नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं यूपीएससी मेंस सिलेबस के बारे में कि यूपीएससी एग्जाम एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए कि जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं, अभी तक नहीं भरे हुए हैं, तो अभी ऑनलाइन हो रहा है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 11 फरवरी तक उसका लास्ट डेट है, तो कोई भी काम लास्ट डेट में नहीं करना चाहिए, उससे पहले कोशिश कीजिए कि कर लें। ऐसा नहीं कि सरस्वती पूजा के चक्कर में भूल जाइएगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप 11 से पहले फॉर्म भर लें। चलिए हम लोग पढ़ते हैं यूपीएससी मेंस के सिलेबस के बारे में। जैसा कि पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि यूपीएससी मेंस जो होता है उसमें कुल मिलाकर के 9 पेपर होते हैं। उस 9 पेपर में 2 पेपर को हम लोग कैटेगरी में बांटे थे, पेपर ए और पेपर बी। यानी पेपर ए जो है वो आपका क्वालिफाई है, यानी कि सिर्फ आपको 300 अंक का है। इसमें आपको 33% मार्क्स ला करके आपको क्वालिफाई कर जाना है। अब देखना है कि पेपर ए में कौन सा विषय पूछा जाएगा। तो पेपर ए में भारतीय भाषाएं कहने का मतलब यह होता है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची से संबंध रखने वाले जितने भी अभी तक भाषा हैं उसमें से आप कोई भाषा की यदि आपके पास जानकारी है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। वो फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाता है कि आप अपने प्रश्नों का उत्तर किस भाषा में देंगे, आपका पेपर किस प्रकार का होगा, तो आप वहां से आप अपना सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बात आती है कि भारतीय भाषाएं तो आपका क्लियर हुआ। आप समझते हैं कि पेपर ए जो है 300 अंक का होगा। इसमें 33% मार्क्स ला करके आपको क्वालिफाई करना होगा, सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसमें 300 में यदि 299 भी ला दीजिएगा तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। बस आपको कोशिश करना है कि पास कर जाए कम से कम इसमें। अब देखिए कि इसमें जो भी प्रश्न आते हैं तो 5 खंड से होते हैं। पहला बात करेंगे कि दिए गए गद्यांशों को समझना। पिछले क्लास में भी बताए थे कि इसमें क्या हो रहेगा कि गद्यांश दिया हुआ रहेगा। गद्यांश कहने का मतलब स्टोरी टाइप का लिखा हुआ रहेगा, उसको पढ़ करके नीचे प्रश्न दिए रहेंगे और उस प्रश्न का आपको उत्तर देना पड़ता है। तो ये आपका गद्यांश से संबंधित हो गया। उसके बाद है संक्षेपण, मतलब कि बड़े विस्तृत रूप में गद्यांश के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, उसको कम से कम शब्दों में लिख करके उस यानी शब्दों का अरेंजमेंट इस प्रकार से करना है कि वह कथन, वह कहानी, वह स्टोरी एकदम छोटा हो जाए, कोशिश और कंटेंट भी नहीं उड़े। जैसे कहने का मतलब है कि कोई स्टोरी किसी चीज पर अगर है, उसमें जितने भी पात्र हैं, जितने चीजों को उसमें चर्चा की गई है, उन सब की तुलना तो की गई है विस्तृत रूप में। संक्षेप में आपको करना क्या है कि इस प्रकार से लिखना है कि किसी एक चीज उसमें से छूटे भी नहीं और आप अपनी सभी बातों को वहां पर अपना प्रस्तुत कर सके, तो वो कहलाता है आपका संक्षेपण। अब क्या है अगला, शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार, यानी शब्द प्रयोग से संबंधित और शब्द भंडार, शब्द को समझने से संबंधित शब्दों का आपका विश्लेषण वगैरह एक्स्ट्रा इसमें से पूछ दिया जाता है। अगला है लघु निबंध। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट से संबंधित जो पेपर है आपका भारतीय भाषा जो आपका होगा, एक निबंध आपको लिखने के लिए आएगा। वो निबंध जो बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, लघु के रूप में होना चाहिए, दीर्घ नहीं होना चाहिए। इसलिए दीर्घ नहीं होना चाहिए कि यूपीएससी में निबंध का अपना एक स्पेशल पेपर भी होता है जो आगे हम आपको बताएंगे। तो निबंध आपको छोटा सा लिखना होता है। उसके बाद बात करेंगे अंग्रेजी से भारतीय भाषा, यानी इंग्लिश में आपका कंटेंट दिया हुआ रहेगा और आप जिस भाषा में ये पेपर आप लिए हुए रहेंगे उस भाषा में आपको उसको ट्रांसलेट करना है। यानी अंग्रेजी में दिया हुआ रहेगा और उसको करना क्या है, जो आप भारतीय भाषा सेलेक्ट किए रहेंगे उसमें आपको उसको कन्वर्ट करके लिखना होगा। या तथा कह रहा है क्या कि भारतीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद, यानी आपका जो भी भाषा दिया हुआ रहेगा उसमें से आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए पूछा जाएगा। अब बात करते हैं, हमारा ये तो हुआ पेपर ए, यानी कहने का मतलब कि यह 300 मार्क्स का है, सिर्फ इसमें आपको क्वालिफाई करना है। बिल्कुल इसी आधार पर आपका पेपर बी भी होता है, तो उसको समझते हैं हम लोग। पेपर बी को देखिए, बिल्कुल सेम वही है, सिर्फ पेपर बी लिख दिए। अब यहां से भारतीय भाषा को हटा दीजिए और यहां पर आप लिख लीजिए अंग्रेजी।
यानी पेपर बी जो होता है ये अंग्रेजी भाषा का होता है, स्पेशल आपको अंग्रेजी पढ़ना ही है। इसके पिछले वाले पेपर ए में भारतीय भाषा इसलिए लिखा हुआ था कि जिन स्टूडेंट को हिंदी नहीं समझ में आता है तो वो अपना उर्दू रख सकते हैं, बंगाली रख सकते हैं, मैथिली रख सकते हैं, यानी जो भी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जितने भी भाषाएं हैं जो आप सेलेक्ट किए रहेंगे उसको आप यहाँ से चुन सकते हैं। अब ये स्पेशल जो हो गया आपका इंग्लिश के लिए, इंग्लिश का पेपर स्पेशल 300 मार्क्स का होगा, यह भी क्वालिफाई होगा। इसमें भी 33% आपको ला करके आपको क्वालिफाई कर जाना होता है, ठीक है। उसके बाद सेम चीज इसमें भी वही कुछ दिया हुआ रहेगा, यानी कि दिए गए गद्यांशों को समझना, बस बशर्ते होगा क्या कि वहां पर आपका लैंग्वेज में था, यहाँ पर इंग्लिश में आपको गद्यांश दिया हुआ रहेगा, ऐसे के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, उसको आपको समझना और समझ करके उसके उत्तर देना। संक्षेपण यानी समराइजेशन, समरी जिसको कहते हैं संक्षेप करना, इंग्लिश में उसको समराइजेशन बोलते हैं, तो आप संक्षेपण भी समझ ही सकते हैं। शब्द प्रयोग, वर्ड का आपका यूज कैसे करना है, ठीक है, वर्ड कलेक्शन भंडार जो है उसके बारे में दिया हुआ रहेगा, उससे प्रश्न होगा। और लघु निबंध यानी कि आपका शॉर्ट जो होता है ऐसे आपको लिखने के लिए दिया हुआ रहेगा, वह भी आपको लिखना होगा। और उसके साथ साथ ये ट्रांसलेट की जो बात थी इसमें भी वो पॉइंट होगा, अंग्रेजी से भारतीय भाषा में, यानी अब उसमें क्या होगा कि भारतीय भाषा से अंग्रेजी में भी हो सकता है या अंग्रेजी से भारतीय भाषा में भी हो सकता है। ये रहा आपका यानी पेपर बी, यानी पेपर ए और बी कुल मिलाकर के हम लोग बात करें यानी 300 अंक का ये और 300 अंक का ये। अब इन दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि यह आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए भाषा से होगा, जो भी आपका भाषा होगा। यानी पेपर बी में आपको कंफर्म है कि आपको इंग्लिश का पेपर आपको देना ही देना होगा, इसमें आपको चुनने की आज़ादी नहीं है, एक ही सब्जेक्ट को आपको चुनने की आज़ादी है यहाँ से। और दोनों में ये दोनों क्या है, क्वालिफाइंग है, यानी कि आपको इसमें सिर्फ उतना ही अंक लाना है कि जितना कि आप इन दोनों पेपर को पास कर। ज़्यादा आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और कम आएगा तो फेल होने की चांस है, फेल हो ही जाना है। तो कोशिश करना है कि आपका इसमें पर्याप्त मात्रा में कम से कम 50% कोशिश कीजिए कि 50% आपका अंक इसमें आ जाए, तब जाकर के बाकी जो अन्य पेपर होंगे वो चेक होता है। जैसे कि प्रीलिम्स में 2 पेपर हमने बताया था, जनरल स्टडी पेपर 1 और सीसेट पेपर 2। तो यानी कि सीसेट में जिस तरह से आपका 200 अंक का था और उसमें 33% ला करके आपको क्वालिफाई करना था, उसी प्रकार से यहाँ भी जो है, यानी उसमें क्या था कि सीसेट में यदि आप पास होंगे तो जनरल स्टडी पेपर 1 का कॉपी आपका चेक होगा, सीसेट में जो फेल होंगे उनको पूरी तरह से प्रीलिम्स में फेल कर दिया जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर पेपर ए और पेपर बी है जिसमें आपको क्वालिफाई करना ही होगा। यदि आप इसमें क्वालिफाई नहीं होंगे तो बाकी अन्य 7 पेपर में आपको फेल कर दिया जाएगा। इसलिए इसका इंपॉर्टेंट तो है सिर्फ उतना ही भर के जितना कि आप इसमें क्वालिफाई कर जाए। अब आगे बात आता है हमारा नेक्स्ट पेपर का, वो है एसे का पेपर। अब उसको समझते हैं। तो एसे का जो पेपर होता है यानी पेपर 1, 2 पेपर हम लोग पढ़े, पेपर ए और पेपर बी जो क्वालिफाई है। अब पेपर 1 जो है यानी यहां से अब आपका मार्क्स जुटना यानी मेरिट बनना यहां से स्टार्ट हो जाता है। पेपर 1 जो होता है निबंध यानी एसे का पेपर होता है, यह कुल मिलाकर के 250 अंक का होता है, यानी 250 नंबर का आपको निबंध लिखने के लिए आएगा। और आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा 2 खंडों में बटा हुआ होगा, 2 खंडों में बटा होगा, यानी खंड ए यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी। और दोनों सेक्शन में आपको 4-4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे और चारों में से यानी प्रत्येक खंड में 4 है, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि 4 लिखा हुआ है एक सेक्शन में। यह जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यह 2024 में पूछा गया निबंध है। 2024 में यह निबंध पूछा गया था, 2 ठो लंबा था इसलिए नहीं लिखे। खंड ए में 4 दिए हुए थे। इसमें से करना क्या है कि आपको जो लगे कि हम इस पर लिख सकते हैं तो आपको एक पर ही लिखना है। तो इसमें से यानी चारों में से किसी एक पर आप निबंध लिख सकते हैं। चारों प्रश्न आपके सामने हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपको यह भी बताएंगे कि निबंध के लिए आपको कौन सा पेपर पढ़ना है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और प्रत्येक चैप्टर के लिए प्रत्येक आपके पेपर के लिए कौन कौन से किताब पढ़ना है हम इसको भी बताएंगे।
तो निबंध की बात करें तो अगर आप शुरुआत किए हुए हैं निबंध पढ़ना, तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहे तो दृष्टि आईएएस का निबंध का एक आती है, पुस्तक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें आपको लगभग प्रैक्टिस करने के लिए भी एक्स्ट्रा उसमें कंटेंट भी मिल जाएगा, अच्छा कंटेंट भी मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को शुरुआत कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, यानी सेक्शन ए में 4 दिया हुआ रहेगा, किसी एक पर लिखना हो। जैसे यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिख रहे हैं कि जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं, रेगिस्तान उनके बाद आते हैं, या तो इस पर आप लिखें। भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। और चौथा है प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। यानी 4 आपको ऑप्शन है, ये चारों में से किसी एक पर आप लिख सकते हैं। यानी कि एक निबंध अगर कहा जाए कुल 250 अंक का है, यानी एक खंड से 125 अंक और दूसरे खंड से 125 अंक, कुल मिलाकर के आपको 250 अंक का हो जाता है सेक्शन ए और सेक्शन बी। यानी एक निबंध आपको 125 अंक का होगा। अब आपको देखिए ध्यान क्या देना है, इसमें भी 4 प्रश्न, किसी एक पर आपको लिखना है। निबंध में ध्यान ये देना है कि जिस भी टॉपिक को आप शुरुआत कर रहे हैं, तो जैसे यहां पर बात करते हैं कि जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं, रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। पहले करें क्या कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस का अभिप्राय, तात्पर्य, अर्थ को लिखें और उसका कनेक्शन हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और जलवायु से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित चीजों को जोड़ करके इस प्रकार से लिखने का प्रयास करें और कोशिश करें कि आपका शब्द कम से कम हो। बहुत ज्यादा शब्द में नहीं लिखना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीएससी स्टेट लेवल की तो एग्जाम है नहीं, ये आपका केंद्रीय स्तर का एग्जाम है। इसमें आपको सीमित जो होता है, उत्तर पुस्तिका पर पेज भी दिए रहते, उतना ही के अंदर आपको लिखना भी होता है। इसलिए कोशिश करें कि आंसर उतना लिखें। निबंध जब लिखें तो प्रयास करें कि निबंध लिखने के क्रम में आप फालतू बातों को न लिखें, सिर्फ उन सटीक बातों को लिखें जिसका इस चीज से संबंध हो। दूसरी बात, अगर इसका संबंध किसी और चीज से जुड़ रहा है या कोई एग्जाम्पल या उदाहरण आपको मिल रहा है, जैसे बात करें कोई कोटेशन मिल रहा है, अंग्रेजी का कोई कथन, किसी नायक, महानायक कहें या किसी अगर कहें फिलोसफर की बात करें, या किसी के बारे में अगर कुछ मिल रहा है, या पर्यावरण से संबंधित कोई आपको निबंध या कोई पुस्तक आपको नजर आ रही है, उसमें कोई सटीक बात उस प्रकार से लिखा हुआ है, तो आप उसको यहाँ पर कोट कर सकते हैं। फिर उसकी व्याख्या भी करना होगा। यानी संस्कृत का कोई पॉइंट मिल गया, श्लोक मिल गया जो पर्यावरण से संबंधित हो या कुछ भी हो, तो उसको आप यहाँ कोट कर सकते हैं। यानी कि आपके प्रश्न से उसका संबंध कुछ ना कुछ होना चाहिए। और उसकी व्याख्या करते करते धीरे धीरे, बहुत लोग ये सोचते हैं कि इतना बड़ा निबंध, 5 अंक का निबंध तो जाता है लगभग 200 से 250 शब्दों में, ये कितना में जाएगा? तो ये अंक इसलिए दिया जाता है कि आपको फालतू बात नहीं लिखनी है, सटीक बात लिखना है। गाय और घोड़ा हाथी पर तो लेख है नहीं जो आप साधारण भाषा में लिख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि निबंध का आपका लेवल क्या है, इस लेवल के हिसाब से आपका आंसर का भी लेवल होना चाहिए। और इसी के आधार पर प्रैक्टिस करने के लिए तो आप चाहें तो जैसे कि हम बताएं, दृष्टि आईएएस का निबंध का बुक लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं। हालांकि आप जैसे यूपीएससी का पूरा प्रीलिम्स का जैसे ही पढ़ते हैं, मेंस जैसे ही पढ़ते हैं, तो मेंस का सिलेबस पढ़ने के क्रम में लगभग देखेंगे करंट अफेयर जो पढ़ते हैं, निबंध के लिए एक चीज और ध्यान देंगे कि निबंध अपना बेहतर बनाने के लिए और क्या पढ़ें। तो निबंध को बेहतर बनाने के लिए अगर आप मेरे हिसाब से आप चाहें तो आप करेंगे क्या कि सबसे पहले कोई एक मैगजीन पढ़ने की आदत डालिए। अगर जैसे ये आप निबंध देख रहे हैं, 2 मैगजीन आती है, यूपीएससी वाले लगभग सभी जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ लें। पहला आप करेंगे क्या कि आप योजना नामक एक मैगजीन आती है, प्रत्येक महीने में, साल में 12 योजना, और एक आता है आपका कुरुक्षेत्र। योजना यदि आप पढ़ेंगे तो इससे ज्यादातर अगर हम लोग बात करें तो आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित इकोनॉमिकल चीजें जो आपका कंटेंट ठीक ठाक हो जाएगा। और यहां पर देखेंगे कुरुक्षेत्र पढ़ेंगे तो अब लगभग देखेंगे, यानी दोनों को आदत यदि आप डालते हैं, उसके साथ साथ अगर आप बात करें द हिंदू
द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल आप पढ़ सकते हैं, संपादकीय पृष्ठ को आप पढ़ सकते हैं। एक और हम आपको वीडियो बनाकर बताएंगे कि जो लोग अभी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे हैं कि हमारा तो मीडियम हिंदी है और द हिंदू न्यूज़पेपर इंग्लिश में आता है, तो अब बहुत सारे वेबसाइट हैं, अगले वीडियो में आपको बताएंगे, न्यूज़पेपर के लिए स्पेशल एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें बताएंगे कि आपका जो है ये आपको एडिटोरियल कैसे पढ़ना है, हिंदू का कंटेंट, द हिंदू का एडिटोरियल का कंटेंट हिंदी में किस वेबसाइट पर मिलेगा, आपको भी हम ये चीज़ बताएंगे। आप वहां से सर्च करके हिंदी में भी इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। तो यानी कि निबंध को बेहतर बनाने के लिए, शब्द शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आप चाहें तो कलेक्शन करने के लिए शब्दों का, तो आप योजना, कुरुक्षेत्र और किसी एक अच्छे न्यूज़पेपर, द हिंदू जैसे हिंदी में आता है, जनसत्ता न्यूज़पेपर आता है, जिसको आप ले सकते हैं और वहां से पढ़ करके आप यानी कि अपना निबंध को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो अगला जो हम लोग का पेपर है वो है पेपर 2, यानी कि अब यहां से सेक्शन शुरू होता है जनरल स्टडी का पेपर 1, यानी कि पेपर 2 होगा। अब वो हमारा शुरू हो रहा है जनरल स्टडी, उसको समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि हमारा जो समान अध्ययन का मुख्य जो पेपर है उसके बारे में, कि समान अध्ययन के लिए 4 पेपर यूपीएससी में मेंस में होते हैं, जो चारों पेपर आपके सामने हैं। हालांकि पेपर के नाम से अगर पूछा जाए तो इसको समान अध्ययन पेपर 1, जिसको पेपर 2 भी बोलते हैं, सीरियल वाइज से वो आप देख लेंगे। तो सामान्य अध्ययन पेपर 1 जो होता है, इसमें अब देखना है कि कहाँ कौन कौन सा सब्जेक्ट से प्रश्न आता है। तो इसमें है आपका कि भारतीय विरासत एवं संस्कृति, जो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री से है, वो एंशिएंट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इसमें है। उसके साथ साथ विश्व का इतिहास, जो आपको प्रीलिम्स में नहीं है, मेंस में ही है, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज शास्त्र से। यानी कि समान अध्ययन पेपर 1 में आपको आर्ट एंड कल्चर कहा जाए, भारतीय विरासत एवं संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज शास्त्र से इसमें है। अब इसमें अगर डिटेल्स में भी जानना चाहें तो हम लोग आप समझ सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में अगर हम लोग बात करें कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप में साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होते हैं। इसमें 18वीं सदी से लगभग मध्य से लेकर के वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय से संबंधित भी इसमें लगभग प्रश्न होते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में अगर आपको इसके बारे में समझना होगा तो आप यूपीएससी के वेबसाइट पर आप जा करके पूरा सिलेबस को आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। यानी कि पेपर समान अध्ययन पेपर 1 में देखेंगे, पेपर 2 में कि भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल और समाजशास्त्र से प्रश्न होते हैं। अब आता है हमारा बारी पेपर 3 के बारे में। पेपर 3 यानी कि समान अध्ययन पेपर 2, इसमें जो होता है प्रश्न शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, यानी कि आपका पॉलिटी है, पॉलिटी से रिलेटेड आपका प्रश्न जो होता है यहाँ पूछे जाते हैं। और आगे है सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी IR, इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटी, इन सबको जोड़ करके प्रश्न पूछा जाता है। पेपर समान अध्ययन पेपर 2। पेपर 3 जो है इसमें पूछा जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, यानी प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी यहां से प्रश्न आपके पेपर समान अध्ययन पेपर 3 में आते हैं। अब आता है, ये तो आपके वही विषय लगभग हैं जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है। तो प्रीलिम्स में आपने क्या नहीं पढ़ा है तो वो आपको बता देते हैं कि विश्व का इतिहास आप प्रीलिम्स में नहीं पढ़े होंगे, जो यहां पढ़ना है। समाज के कुछ टॉपिक्स जो है, आर्ट एंड कल्चर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इसमें पढ़ना पड़ता है, लगभग तो चीज़ वही है। इंटरनेशनल रिलेशन आप करंट के लिए पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो वो भी यहाँ पे है। उसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ प्रश्न होते हैं करंट के लिए, तो इसमें डिटेल्स में थोड़ा पढ़ना होता है। आर्थिक विकास के लिए यानी इकोनॉमी आप पढ़ते हैं,
जैव विविधता एक्स्ट्रा थोड़ा सा इसमें पूछा जाता है, पर्यावरण सुरक्षा पर एक्स्ट्रा आ जाता है, और आपदा प्रबंधन उसमें नहीं होता है, जो एक्स्ट्रा इसमें पूछ दिया जाता है मेंस में। यानी कि 3 पेपर में लगभग कहा जाए कि आपने 90% आप प्रीलिम्स में पढ़ लिए होते हैं। प्रीलिम्स में लगभग आपकी तैयारी हो जाती है और 10% एक्स्ट्रा चीजें इसमें ऐड हो जाती है, जैसा कि हम आपको बताएं। मेन अगर बात होती है लोगों को दिक्कत कहाँ होता है, तो हमारा है पेपर यानी समान अध्ययन पेपर 4 यानी नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि से संबंधित यह पेपर, यानी चारों जो ये आपके जीएस के पेपर हैं, समान अध्ययन पेपर 1, 2, 3, 4, चारों का अगर कहा जाए तो 250 अंक का ये भी होता है, 250 अंक का ये भी होता है, 250 अंक का ये भी होता है, और ये भी आपका 250 अंक का होता है। कुल मिलाकर के अगर हम लोग कहें कि समान अध्ययन में जितने भी आपके पेपर हैं सभी पेपर 250-250 मार्क्स के होते हैं, यानी कुल मिला के बात किया जाए तो 1000 अंक स्पेशल आपको समान अध्ययन से होता है और उसकी तैयारी। अब हम लोग बात करते हैं कि नया विषय के रूप में आपके पास आता है, तो वो है आपका समान अध्ययन पेपर 4। अब इसकी तैयारी करने के लिए आपको करना क्या होगा उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये जो है बिल्कुल नया चीज है, ना आपने इसको प्रीलिम्स में पढ़ा है ना कभी। लगभग अब तो देखेंगे कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल वगैरह हैं जो अपने यहाँ इस चीज़ को ऐड कर रहे हैं सिलेबस में, और कहीं कहीं हर जगह नहीं है। अभी एनसीईआरटी अगर कहा जाए गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में तो नहीं है, लेकिन अच्छे स्कूल जो हैं अपने यहाँ इस चीज़ को लेकर के आते हैं। और नीति शास्त्र के मतलब कहीं इथिक्स पेपर होता है, इसमें अगर हम लोग देखें प्रश्न पूछने के लिए टॉपिक्स क्या क्या होते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये नया है आप लोगों के लिए। नीति शास्त्र तथा मानवीय सह संबंध से संबंधित इसमें अगर देखा जाए तो जोड़ करके प्रश्न पूछता है। जैसे उदाहरण के लिए कहें तो मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, और नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासन के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा, और मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अभिवृत्ति से संबंधित अगर कहा जाए तो इसमें प्रश्न कंटेंट जो होता है, जैसे कभी वृत्ति की संरचना, वृत्ति विचार आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव, संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा। और एक्स्ट्रा इसमें ज़्यादातर देखिएगा कि आपको भावनात्मक भी प्रश्न, भावनात्मक समझ से भी प्रश्न होते हैं, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान, लोक प्रशासन से संबंधित कुछ कुछ सिविल सेवा के मूल्य और नीति शास्त्र, उसके साथ साथ सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव, ये सभी लगभग जो कहा जाए मिला जुला करके ये सभी प्रश्न इसमें समान अध्ययन में, यानी कुल मिलाकर के कहा जाए कि आपके लिए एक नया सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है। तो इसकी तैयारी में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और इसकी तैयारी आपकी लगभग अगर हमारे हिसाब से पूछिए तो आपको 25% इसकी तैयारी जो है आपको इन सभी विषयों को पढ़ने, और साथ साथ में जो हमने मैगजीन बताया योजना कुरुक्षेत्र, और उसके साथ साथ एडिटोरियल पढ़ने की आदत डालिए, जिससे आपका लगभग जो चीज़ें होगी आपकी तैयार हो जाएंगी। बाकी 75% जो है आपका जो है वो आपको तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो अब बात आती है ऑप्शनल पेपर का। तो ऑप्शनल पेपर जो होता है यानी 1000 ये हुआ और 250 अंक का निबंध, यानी कुल मिलाकर के 1250। और उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो एक्स्ट्रा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो होता है आपका ऑप्शनल पेपर एक होता है, और ऑप्शनल पेपर को थोड़ा सा समझ लेते हैं, बस 1 मिनट में हम लोग समझ लेते हैं। ऑप्शनल पेपर में देखिए है क्या,
ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2, ये भी आपको अगर 250 अंक का, ये भी आपको 250 अंक का। सब्जेक्ट आपको चुनना है एक ही, जैसे कि प्रीलिम्स का जो मेरा वीडियो है उसमें आपको हम समझाए हैं कि ऑप्शनल पेपर में किन किन विषयों को आप रख सकते हैं, तो वहां से भी आप समझ सकते हैं। सब्जेक्ट वहां पर बताया हुआ है, उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो के बीच में हमने बताया है कि कौन कौन सा ऑप्शनल पेपर आप रख सकते हैं, कौन नहीं रख सकते। यानी एक ही सब्जेक्ट आपको रखना है। और आपका ग्रेजुएशन में, आपका एमए में क्या है क्या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने इच्छा अनुसार किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ पे रख सकते हैं। अगर बात करें लैंग्वेज पेपर की, तो भारतीय भाषाओं का अगर जो कहा जाए संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, उन भाषाओं को आप इसमें रख सकते हैं, ऑप्शनल पेपर के रूप में रख सकते हैं। यानी कि आपका स्कोर बढ़ाने के लिए आपको यह 500 अंक भी यहाँ भी हैं, यानी उधर कुल 1250 और प्लस 500 यानी 1750 अंक। ये कुल मिलाकर के आपको 1750 अंक आपका यूपीएससी मेंस का सिलेबस हो जाता है। इसको आपको कंप्लीट करना होगा। तो आगे हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन कौन से पुस्तक पढ़ें, किस सब्जेक्ट के लिए कौन से पुस्तक पढ़ें, तो ज़्यादातर आप उसमें आपको समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और ध्यान दें कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ते रहे और हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के आपके सामने आते रहें। थैंक यू।